शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। जिस्म के तमाम दर्दों को ख़त्म करने के लिए आज हम बनाएंगे जी गंदम के आटे के साथ बहुत ही बेहतरीन और कमाल हेल्दी सी रेसिपी। ये रेसिपी ऐसी है कि जो जिस्म में एनर्जी पैदा करेगी या किसी भी किस्म का जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, इंशाल्लाह से ये तमाम बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। रेसिपी को आपने पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फ़ैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। सबसे पहले यहाँ पर हमने बाउल में शामिल कर लिया है 2 कप के करीब गंदम का आटा। इसके अलावा हाफ़ कप हमने सूजी ले ली है। सूजी यहाँ पर हमने बारीक वाली ली है और यहाँ पर आपने कोई भी 1 कप सेट कर लेना है जिससे आपने इनकी मेजरमेंट करनी है। सूजी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद साइड पे करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप दूध और दूध शामिल करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे जी 2 टेबल स्पून घी। घी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना। अब घी ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक दूध को पकाएंगे। और अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। दूध में अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और दूध को साइड पे कर लेंगे। अब ये जो गंदम का आटा और सूजी लिया है इसमें हम ये दूध शामिल करेंगे और दूध को आपने ठंडा करना है, उसके बाद ही शामिल करना है। अब दूध को इसमें शामिल करेंगे और साथ से मिक्स करते जाएंगे कुछ इस तरह से। तमाम दूध वाला मिक्सचर इसमें शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह से हैंड्स की मदद से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं ये डो फॉर्म में आ चुका है। अब कुछ इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार करेंगे और उसके बाद हम छोटी छोटी से इसके इस तरह से टिक्कियाँ तैयार करेंगे। आप चाहें तो रोटी बनाकर भी रख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रहे हैं। इसी तरह से जी हम ये तमाम आटे की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से जब आप इस आटे को गूंदेंगे तो इसको आपने नॉर्मल रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। तो बहुत ही आसानी से जो है ये आपकी टिक्कियाँ बन जाएंगी। इस तरह से आपने इसकी छोटी छोटी सी नॉर्मली साइज़ की टिक्कियाँ बनानी हैं। ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं, बस इनका नॉर्मल जो है इनका साइज़ होना चाहिए। तमाम ही माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल जैसे ही मीडियम गरम हो जाएगा तो ये हम टिक्कियाँ इसमें शामिल करेंगे फ्राई करने के लिए। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो इनकी साइड को चेंज करेंगे और अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इस तरह से देख सकते हैं जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे छन्नी की मदद से और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से जी हम तमाम ये टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से तमाम ही टिक्कियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम जी इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। जितनी भी टिक्कियाँ हैं इनको इस तरह से आपने छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेने के बाद इनको साइड पे करेंगे और यहाँ पर हमने ले लिया है जी पैन और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ। इसके अलावा इसमें बादाम शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 3 से 4 चम्मच के करीब हैं और इनको चॉप सा कट कर लिया है। इसी तरह से हमने ले लिए हैं अखरोट और इनको भी चॉप सा कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने सीड्स ले ली हैं और इसके अलावा यहाँ पर हमने ले लिया है जी काजू, इसको भी हमने चॉप सा कट कर लिया है। इसके अलावा हमने 3 टेबल स्पून के करीब किशमिश ली है, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। और अब ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से क्या होगा, एक तो ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, दूसरा ये है कि इनका टेस्ट और इनहेंस होगा जो कि खाने में और टेस्टी हो जाएंगे। तो हल्की फ्लेम रखते हुए इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं वो हमारे पास 3 से 4 चम्मच ही शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं जितने आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। 3 से 4 चम्मच के करीब हमने नारियल लिया है जिसको हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके पीस ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले, बस नॉर्मल साइज़ के ही इनको कट करना है और इसमें शामिल करके इनको भी साथ ही रोस्ट कर लेना है ड्राई फ्रूट्स के। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे तो एंड स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे जी खजूरें, जो कि हमने 4 से 5 अदद ली हैं। उनके सीड्स रिमूव करके छोटे पीसेस में कट कर लिया है।
तो ये हमारी रोस्ट हो चुकी हैं तमाम ड्राई फ्रूट्स, इनको निकाल लेंगे। जो टिक्कियाँ हमने रेडी की थी इनको हमने छोटे पीसेस में तोड़ लिया था और ये नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इनको हम ऐड कर लेंगे जी जूसर जग में शामिल कर लेंगे और इस तरह से हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये पीस चुकी हैं, अब इनको हम बाउल में निकाल लेंगे और देख सकते हैं एकदम दरदरा सा हमने इनको पीसा है। जिस तरह से चूरी होती है ना, देख सकते हैं इसी तरह से ये लग रही हैं क्योंकि इसको दरदरा सा ही हमने पीसा है। अब इस स्टेज पर हमने 1 कप इसमें शामिल कर लेना है शुगर पाउडर। इसके अलावा हाफ कप नारियल का बुरादा शामिल करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अलावा जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया था वो हम शामिल कर लेंगे इसमें। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप चीनी पसंद नहीं करते तो आप चीनी की जगह शक्कर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ भी मज़े चीज़ नहीं ऐड करेंगे। अब आपने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। चैनल पर आप न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मुझे हौसला अफजाई मिलेगी, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो अब हम हैंड्स की मदद से एकदम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम मिक्सचर को मिक्स करने के बाद देख सकते हैं एकदम बेहतरीन किस्म का ये मिक्सचर हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब कुछ इस तरह से जी हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने से एक तो ये लड्डू बिल्कुल अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएंगी, ये बिखरेंगे नहीं और ना ही टूटेंगे फिर। तो इस तरह से जी हम लड्डू बनाकर तैयार करने के बाद प्लेट में रखेंगे। और इसी तरह से एक और भी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मिक्सचर लें, इसको अच्छी तरह से हाथ में प्रेस करें। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और ना ही बिखरेगा। इस तरह से प्रेस करते हुए इसकी ज़बरदस्ती शेप बना लें लड्डू वाली और ये बनकर तैयार हो चुका है। ये लड्डू इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, इतने ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। नज़र की कमज़ोरी, जिस्म की कमज़ोरी, सर दर्द यानी कि सब कुछ एक ही लड्डू खाने से आपको फ़वाइद ही फ़वाइद मिलेंगे। ये लड्डू आप बच्चों को बना कर दें या फिर घर के बुज़ुर्गों को बना कर दें, यकीन माने सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है तो इंशाअल्लाह इन लड्डू के इस्तेमाल से वो जिस्मानी दर्द ख़त्म हो जाएंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से एकदम दानेदार से ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह से रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी बनाने के बाद अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिए जी ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।